यहाँ पर पौधे लगाए हैं और हमारी मुहिम के साथ हरिओम तायल जी, थरेजा जी, मास्टर मुकेश जी, ये इतने लोग जुड़े हुए हैं। जब ये मुहिम एक सब लोगों की अपनी बन जाती है तो वो दिन दूर नहीं है कि पानीपत में हम लोग हरा भरा करें। हम आज पिछले 20 सालों से पौधे लगा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हमने सेक्टर 12 को पूरा हरा भरा कर दिया है। किसी को कहीं भी पौधे लगाने हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम हमेशा आगे पौधे भी प्रोवाइड करेंगे और आगे लगाएंगे। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे बीच में एक पानीपत शहर की जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जिन्होंने पूरे पानीपत को पौधारोपण अभियान से जोड़ दिया है। आदरणीय हरिओम तायल जी, मैं उनसे आपकी मुखबिर होकर बातचीत करवाता हूँ। तायल सर, पहले तो आपका अभिनंदन, स्वागत। तो कहाँ से, कब से शुरुआत की, कितनी पूरी टीम हो, एक बार बताएंगे प्लीज। ये दरअसल क्या है, ये पानीपत जो है इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहाँ पोल्यूशन बहुत समय से बहुत ज़्यादा चल रहा है और हमने कभी इतना ज़्यादा, अब डॉक्टर हेमा रमन जी ने जैसे बताया, अब इन्होंने तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अपने हिसाब से इन्होंने जो किया था वो पर्याप्त नहीं था। वैसे खूब इन्होंने मेहनत खूब की, तो हमने सोचा कि ये सारे शहर को जोड़ेंगे तभी कोई बात बन सकती है। तो हमने मीटिंग की वहाँ पर आईबी कॉलेज में, और वहाँ पर सब लोगों को बुलाया, सब लोगों को बुला करके सबसे कहा भाई अपना अपना वो करो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारी जो हैं तकरीबन, क्योंकि हमारे डीओ साहब भी थे और हमारे जितने भी टीचर्स थे या डॉक्टर्स थे या इंडस्ट्री से थे, जितने भी मौजूद लोग थे, काफ़ी लोगों को इनवाइट किया। तो तायल सर, अभी तक कितने पौधे लग चुके हैं और कितने का आपने लक्ष्य रख रखा है पूरे पानीपत के अंदर? देखिए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का 1,35,000 का टारगेट है, वो तो रहा एक सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। इसके बाद जो सारा शहर जो है वो कम से कम भी 3 लाख से ऊपर पौधे लगाने का हमारा टारगेट है, और वो लगेंगे, इससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं रहेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पानीपत के आसपास के जितनी भी भाई हरियाणा के भाई नागरिक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि भाई ये जो हो, ये एक ऑक्सीजन जो है ये इतनी कम है इस टाइम हमारे उसमें, इस ऑक्सीजन को बजाय आपने देख लिया जब कोरोना था तो ऑक्सीजन के लिए कैसे मारी मारी हो रही थी, कहीं से कोई ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी डॉक्टरों को। तो ये जो है, ये हमारी ऑक्सीजन इतनी देते हैं कि हम के वो हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अगर जितने ज़्यादा ये पौधे लगाएंगे, पीपल का है, बड़ का है, जैसे ये त्रिवेणी है, इस तरह से और भी पौधे हैं, तो इनको हरा भरा करेंगे तो इससे जो है, एक तो टाइम पर जैसे बारिश नहीं होती, इसका कारण भी यही है कि हम पौधे बिल्कुल लगाना भूल गए और जितने थे वो भी काटना शुरू कर दिए थे ज़्यादा। तो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे, कटेंगे बिल्कुल नहीं। और इसको जो है हम ये मुहिम जो है और आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद आदरणीय तायल सर। मैं गजेंद्र सिंह दैया, CH न्यूज़ 24 से, साथ की साथ ही मेरे साथ में है दीपक शर्मा जी। CH न्यूज़ 24, सत्य का साथ, सत्य की आवाज़। जैसे कि आज आप सभी देख रहे हैं, केनरा बैंक के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण का प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए जानते हैं पौधारोपण केनरा बैंक के द्वारा कौन यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरीके से और क्या उद्देश्य उनका रहा है, आइए जानते हैं। केनरा बैंक की तरफ से हमारे डिविजनल मैनेजर ऋषि कुमार जी, चीफ मैनेजर मिस्टर विनोद बजाज जी, चीफ मैनेजर सुखदेव कौशिक जी, चीफ मैनेजर परवेश कुमार जी एंड माई सेल्फ तारिका गर्ग, चीफ मैनेजर सोनोली रोड ब्रांच। तो हमारा उद्देश्य आज हमने सोचा नई राह के साथ मिलके हम कुछ नया करें, तो हमें ये आया दिमाग में कि हम केनरा बैंक बहुत अच्छे से बढ़ फूल रहा है, तो उसी हिसाब से हम पौधे लगाएं, तो पौधे भी हमारे अच्छे बढ़ें, हमारा पानीपत बहुत अच्छा भरा हो। जब मैं पानीपत में आई तो मैंने देखा पानीपत में इतना पॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे, इतना सांस लेने में भी तकलीफ होती है कई बार। तो मेरे भी मन में आया कि पौधे लगें तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का सब लोगों का ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण देखो वो तो ऑब्वियस है, होना ही होना है, पॉल्यूशन तो होना ही है,
लेकिन ये कोशिश हमारी रहेगी कि हम पौधे लगाएंगे और पानीपत को हरा भरा करेंगे। साथ में हमारे नईरा वाले ये मैडम डॉक्टर हैं, तो ये हमें हेल्प करेंगे ही। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पौधे हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इनका ध्यान हम रखेंगे। कैनरा बैंक की तरफ से ये हमारा आश्वासन है कि हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। आप ये जानकारी देंगे मैडम की मंदिर बनाओ, मंदिर में माँ बाप की मूर्त बसाओ, घर पे दिया न जलाओ, परंतु माँ बाप को गले से लगा लो। आरती के बदले कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी सुना लो। अरे पहला भोग माँ बाप को लगा करके तो देखो, उनके चरणों में शीश झुका करके तो देखो। जो तीर्थ स्थानों से तुम मांगने के लिए जाओगे, जो तीर्थ स्थानों से तुम मांगने के लिए जाओगे, अरे बिन मांगे ही वो सब घर पर ही पाओगे, बिन मांगे ही वो सब।